जिनको जितनी ताकत लगानी है लगा लो, अगली बार प्रधानमंत्री हम इस देश का बनेंगे। इस केजरीवाल साहब से या तो इस्तीफा दे दो, हाथ जोड़कर विनती है, हमारा वोट वापस कर दो, जो हमने गलती की है वो हम सुधारना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हम मौजूद हैं जन सेवा ड्राइवर पार्टी के हेड ऑफिस दिल्ली में। ये INA में यहाँ पर स्थित है और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जन सेवा ड्राइवर पार्टी से जुड़े हुए सारे तमाम यहाँ पर चालक मौजूद हैं। और जैसा कि 6 फरवरी से जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा महाप्रदर्शन होने वाला है, धरना प्रदर्शन होने वाला है, एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है और पूरी दिल्ली में चक्का जाम किया जाएगा। 6 फरवरी को जंतर मंतर पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं क्या क्या उन लोगों की मांग रहेगी और क्या क्या सरकारों से वो मंगवाना चाहेंगे। जी सर, आप 6 तारीख को जंतर मंतर पर धरने के लिए आ रहे हैं, तो क्या क्या आपकी मांगें रहेंगी? ये सोच लिया है कि हम ड्राइवर को मिटा देंगे। हमने ये सोच लिया है कि हम उन्हें गद्दी से हटा देंगे। जिनको जितनी ताकत लगानी है लगा लो, अगली बार प्रधानमंत्री हम इस देश का बनेंगे। इससे नीचे हमारा कोई समाधान नहीं, इससे नीचे हमारा कहीं संविधान नहीं। लोगों ने पूरी ताकत लगानी है लगा लो। जिस माई के लाल में दम हो वो पूरी ताकत लगा लेना। अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई माई का लाल पुलिस वाला हम ड्राइवरों को रोक लिया तो उनकी खैर नहीं। सीधा मैं किसी से कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ। हम मजदूरी करने के लिए घर से आते हैं और सरकार हमारे लिए केवल चलान का प्रावधान लेके आते हैं। देश में संविधान किस लिए है? लोगों के लिए चलान किस लिए नहीं है? अमीरों का कोई चलान नहीं है। कहीं भी चला जाए, पूरा हिंदुस्तान में घूम ले, उनके बाप का देश है। गरीबों का चलान है। अरे इनके वो लेन में कब लेके आओगे? स्कूटर वाले को लेन में लेके कब आओगे? दिल्ली के NCR के माता और पिता और बहनें को, दादा और दादियों को एक बात सुनाना चाहता हूँ। इस 1 साल के अंदर में, इसी 1 साल के अंदर में 11,500 से ऊपर बच्चे मर गए हैं टू व्हीलर से गिर के। इन पुलिस से पूछिए, 11.5 मुकदमा नहीं निकलेंगे इनके पास। ड्राइवर के खिलाफ तो पूरे पुलिस महकमा निकलेंगे कि इनको पकड़ लो भैया, लूटना है इन्हें। इनके पास इन्होंने कभी किसी प्रशासन ने ये नहीं सोचा ड्राइवर भी इंसान है, वो भी रोजी रोटी कमाने आते हैं, उनके भी बच्चे डेवलप करेंगे। लेकिन वो तो ये सोच रखे कि इनको इतनी लूट लो ना कि ये मर जाए। जी आइए और सभी चालक साथियों से बात करते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर जन सेवा ड्राइवर पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री तेजिंदर सिंह जी हैं। आइए उनसे भी बात करेंगे कि जो 6 तारीख को वो धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं जंतर मंतर पर, तो उनकी क्या क्या नीतियाँ हैं और क्या क्या मांगों को लेकर वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी तेजिंदर जी। सभी दोस्तों को, सभी साथियों को, सभी भाइयों को नमस्कार। जो जंतर मंतर पे हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं 6 तारीख को, उसमें हमारी कुछ प्रमुख मांगें रहेंगी। जिसमें सबसे पहले बताऊं कि हम ड्राइवर आयोग और सारथी सुरक्षा कार्ड इसके लिए जाएंगे। और इसके साथ साथ जितनी भी गाड़ियां जो हमारे को अनाउंस हुई थी हमारे पास है कमर्शियल गाड़ी, कोरोना की वजह से वो सारी 2 साल खड़ी रही हैं। तो जितनी भी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, चाहे वो डीजल हैं, पेट्रोल हैं, CNG हैं, सभी का परमिट 3 साल के लिए बढ़ाया जाए, क्योंकि सभी गाड़ियां खड़ी रही हैं। और इवन इसमें सबसे ज़्यादा जो है स्कूल कैब के साथ दिक्कत आई है कि उनकी गाड़ी 1 भी इंच अपनी जगह से हिली नहीं है, खड़े खड़े जंग खा गई हैं, उनका पूरा इंजन डेड हो गए हैं, इंश्योरेंस सारी ख़त्म हो गई है। वो किस तरीके से अपने घर का गुजारा कर रहे हैं वो वही जानते हैं। इसके साथ जो हमारी दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं, जितनी भी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं दिल्ली रजिस्टर्ड, वो सब जब घर वापसी आती है तो MCD देती हैं। तो घर वापसी में किसी का किराया नहीं लगना चाहिए, MCD नहीं लगनी चाहिए, हमारी MCD माफ़ होनी चाहिए जितनी भी दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ियाँ उनकी। और इसके साथ साथ जितने हमारे चालान हैं जो इनलीगल रूप से होते हैं उनको माफ़ किया जाए। फिटनेस में जितनी पेनल्टी हमारी लगती है उसको माफ़ किया जाए। GPS का हमसे 5,500 रुपये लिया जाता है, लेकिन आज तक कोई भी उसका डेटाबेस बना ही नहीं है, ना कोई कॉल सेंटर है, ना कोई स्टोर है। इसके लिए खुद हमारे अधिकारियों से बात हो चुकी है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने खुद माना है कि कोई भी उनका डेटाबेस बना हुआ नहीं है। उसके बावजूद 5,500 रुपये फिटनेस के टाइम GPS के नाम पे लिए जाते हैं, पैनिक बटन के। तो इन सभी को चीज़ों को देखते हुए हमने जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा है, जो 6 तारीख से स्टार्ट होगा। और कोशिश करेंगे अनिश्चितकालीन तक चले, जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो जाए हम वहाँ से उठे ना। इसमें मुझे सभी जितने भी हमारे समस्त भारत के चालक हैं या ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो कोई भी गाड़ी चलाते हैं, वो सभी आएँ, सभी इसमें शामिल हों, सभी अपना सहयोग दें। आप सभी के सहयोग से, आप सभी के लिए ये धरना शुरू हो रहा है और जितना लंबा चलेगा वो आपके सहयोग से चलेगा। तो एक बार फिर सभी को मैं बुलाना चाहूँगा कि आप सभी इस धरने में आएँ और इसको सफल बनाएं। धन्यवाद। तो इंडिया के, हमारे भारतवर्ष के कोने कोने से यहाँ पर चालक साथी आ रहे हैं और यूनियन वाले सभी लोग इसमें मौजूद हो रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं गुड़गांव से आया हूँ।
जी, तो आप भी धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे 6 तारीख को? हाँ सर, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और मैं खुद हेल्प ग्रुप चलाता हूँ अपने भाइयों के लिए। जी। क्योंकि यहाँ पर हमारे देश के हर राज्य से यहाँ पर आए हुए भाई गाड़ी चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए गाड़ी चला रहे हैं। तो इसलिए हमने एक हेल्प ग्रुप बना रखा है। जी जी जी। किसी भाई की दुर्घटना हो जाती है, गाड़ी ख़राब हो जाती है, कोई भी एनी कोई प्रॉब्लम आती है, जी जी जी। उनके घर वालों को आने में समय लगता है। जैसे कोई यूपी से है तो उन्हें घर वालों को आने में 6 घंटे या 12 घंटे लगते हैं। इसलिए हमने एक हेल्प ग्रुप बना रखा है। रोड पे चलने वाला ही इंसान रोड पे चलने वाली ही जल्दी हेल्प करता है। तो जो हम 3-4 ग्रुप चलाते हैं। यूपी का अलग है, हरियाणा का अलग है, राजस्थान का अलग है, दिल्ली का अलग है। कहाँ से आए हैं सर? मैं सर दिल्ली से आया हूँ जी। और दिल्ली का ही ड्राइवर हूँ और अपने हक के लिए आए हैं यहाँ पे। हमारे साथ जो व्यवहार किया जा रहा है इस टाइम काम धंधे के लिए या हमारी कमाई के लिए, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। सर एमसीडी में आने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे अगर जितने भी भाई देख रहे हों वो एक बार दिल्ली में चले आएँ, उसके बाद में वोट दें। क्योंकि जैसे हम फंसे हुए हैं, आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि 5 साल के लिए वो फेविकोल लगा के कुर्सी पे बैठ गए हैं, जिसको हम खींच के उठा भी नहीं सकते। तो ऐसा ना हो कि आप लोग भी वही गलती कर लो और 5 साल में आप लोगों को मरना पड़ जाए। जैसे अभी दिल्ली से अदर स्टेट्स में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जा रहे हैं, बता रहे हैं, तो यानी कि वो सब गलत कह रहे हैं? गलत नहीं कह रहे हैं। वो जिसके लिए काम कर रहे हैं, अपने मालिक के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि ओला उबर के नौकर हैं, गुलाम हैं, ठीक है। तो अपने मालिक के प्रति वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनका काम है, इनको जो ऑर्डर दिया गया है कि लोगों को गुलाम बनाओ, बेवकूफ़ बनाओ और उसके बाद में लूटो, और लूटने के बाद इनके लूट का जो हिस्सा इनको कुछ परसेंटेज बना हुआ है इनको मिल जाता है। इनकी पार्टी चलाने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो जो यहाँ की जनता है दिल्ली की, उनको तो पता लग चुका है हर चीज़ के बारे में, वो तो वोट देगी नहीं। तो उनको पैसा कमाने के लिए अब दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा। यहाँ तो लूट लिया है। 500 रुपये का बिजली और 500 रुपये का पानी हम सामने देखते हैं कि हमें 1000 रुपये का छूट मिल रहा है। मेरे घर के पीछे लाखों रुपए की बर्बादी कर रहे हैं, जो लूट के ले जा रहे हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो आप क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल साहब से? कि केजरीवाल साहब से या तो इस्तीफा दे दो, हाथ जोड़कर विनती है, हमारा वोट वापस कर दो। जो हमने गलती की है वो हम सुधारना चाहते हैं। केजरीवाल साहब ने क्या बुरा किया? 16-17 रुपये किलोमीटर में गाड़ियाँ जो चल रही थी आज से 8-10 साल पहले, आज 6 रुपये में चल रही हैं। जो हमारा 100 रुपये में खर्चा चल रहा था, आज 500 का हो गया वो खर्चा। हर चीज़ का बढ़ गया खर्चा। कमाई जो हमारी होती 50%, आज जो पैसा हमें मिल रहा है 50% उसमें खर्चे में चला जाता है। बाकी पैसा 50%, 40% ये कंपनी खा जाती है, 10% मुझे मिल रहा है। तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है? प्रॉफिट ये हो रहा है, हर रोज़ बर्तन बेचता हूँ करके, कभी टीवी बेचता हूँ, कभी फ्रिज बेचता हूँ, रोटी खा रहा हूँ। जो जितने भी हमारे दिल्ली एनसीआर के चालक साथी हैं उनको कहना चाहेंगे कि आपके साथ यहाँ पर आएँ? बिल्कुल यहाँ पे आएँ। अगर उन्होंने अपना रोजगार बचाना है तो बिल्कुल आना पड़ेगा उन सबको, तभी आगे बच पाएगा। क्योंकि 4 भाई हम मिलकर के इतने बड़े राक्षसों के गैंग से हम नहीं लड़ सकते। उन सबको एक साथ होना पड़ेगा, तभी समाज बचेगा, तभी रोजी रोटी बचेगी, तभी बच्चों का भविष्य बचेगा। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ जी। जंतर मंतर 6 तारीख को 6 फरवरी को शुरू होने वाला ना जंतर? हाँ जी, 6 फरवरी को होगा जी। और उसमें हम भी खड़े होंगे। क्योंकि ये केजरीवाल ने बहुत, जिसे कहते हैं ना, हद कर रखी है। बाहर की कंपनियां आकर हमारे रोज़गारों पे लात मार रहे हैं। अभी ये देखो, इनसे ऑटो तो संभाले नहीं जा रहे, बैटरी रिक्शा भी ले आए और फलाना, और बाइकें भी ले आए, प्राइवेट बाइकें, जो कि इनको ना तो टैक्स दे रही है ना कुछ दे रही है, वो भी ले आए। अब पहले दूसरों को तो पेट भरा नहीं जा रहा और बाइकें भी ले आए। यानी जब ये टैक्सियाँ चलवा रहे हैं अपनी, तो बाइकें भी चला रहे, टैक्सी वाले से टैक्स ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। बाइक वाले से कौन सा टैक्स ले रहे हो मुझे बताओ तो सही। बाइकें तो सारी प्राइवेट हैं, बाइकें भी ले आओ ना कमर्शियल। टैक्स केवल टैक्सियां दे रही हैं और बाकी सब लोग ऐसे मजे ले रहे हैं। आइए और चालकों से बात करते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? जी मैं भैया फैसरी दिल्ली से आया हूँ सर। जी आप भी ये 6 तारीख में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पर? जी हम भी पहुँचेंगे श्योर। जन सेवा ड्राइवर पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए ये पार्टी हम लोगों को मजबूरी में बनाना पड़ा। हम लोगों को शौक नहीं था कि ये पार्टी का गठन करें, लेकिन हमारे भाई जो है हर तरह से दुखी हैं। तो बताइए, जब खाने का घर में कुछ है ही नहीं तो हम कहाँ से इंश्योरेंस कराएंगे 25,000? दिल्ली के टैक्सी चालक इतने यहाँ पर मजबूर हैं, रोड पर काम नहीं है और सरकार को टैक्स भी चाहिए, पूरा इंश्योरेंस भी चाहिए, सारे कागज़ पूरे चाहिए और फिर भी परेशान किया जा रहा है। तो आइए सर, आप कहाँ से आए हैं? सर नमस्कार, मैं राजीव कश्यप बुराड़ी से। जी। तो केजरीवाल जी से ये उम्मीद लगाएंगे कि हमारी सिटी टैक्सी पॉलिसी जी वो लागू करें जल्द से जल्द, वरना 6 तारीख को तैयार हो जाए। अनिश्चितकाल धरना होने वाला है, विशाल, बहुत विशाल धरना होगा और सारे ड्राइवर भाई जुड़ेंगे। यदि ये हमारी बात नहीं मानते तो पूरी रोडें जाम कर देंगे हम, कोई टैक्सी नहीं चलेगी, कोई गाड़ी नहीं चलेगी भाई साहब। यानी कि चक्का जाम होने वाला है? चक्का जाम, पूरा चक्का जाम। आप केजरीवाल साहब से मिले, घर पर गए थे हम, इस 10 जनवरी को। क्या बोला उन्होंने तो बस हमारा लेटर लिया और बोला जाओ बाय बाय। नहीं, केजरीवाल साहब तो बोलते हैं कि मैं दिल्ली की जनता के लिए 24 आवर खड़ा हूँ रोड पे। झूठ बोलते, सरासर झूठ।
यदि हम उस दिन लेटर लगा के आए थे, आज क्या तारीख होगी सर? फरवरी आ गया, जी जी जी, 1 महीना होने वाला, थोड़े दिनों बाद कोई रिप्लाई नहीं। कोई रिप्लाई नहीं भाई साहब। और ये शायद करेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको गुलामी पसंद है ओला उबर की। यानी कि आप लोग पूरी तैयारी के साथ में जंतर मंतर पर 6 तारीख को अपना धरना प्रदर्शन के लिए केजरीवाल जी अब खुद लागू करेंगे और खुद आएंगे हमारे पास धरने पे कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो टैक्सी वालों। समझ गए केजरीवाल साहब, मेरी बात मान लो, क्योंकि आपने अन्याय की हद पार कर दी है इस टाइम। हमारी इंस्टॉलमेंट आप भरोगे तो 2 साल से आपने ये कोरोना कर रखा है ना, हम इंस्टॉलमेंट कहाँ से भरें भाई, कहाँ से भरें? दिल्ली में ज़्यादा होता है और तो कहीं और ये वहाँ पहुँच जाते हैं, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, वहाँ पे बोलते हैं कि टैक्सी वाले दिल्ली के खुश हैं। भाई साहब कौन बता दे खुश है भाई? जी हाँ, ऑटो वालों से ज़्यादा हमारे टैक्सी वाले दिल्ली के हैं, और ऑटो वालों से ज़्यादा। और दिल्ली में जो टैक्सी वाले हैं उनको भी इन्होंने अपने अंडर में नहीं लिया, और ये बाहर के दूसरे ओला उबर की गुलामी कर रहे हैं। इस टाइम हमें गुलामी करवाने के लिए मजबूर हो रखे हैं। क्या करें हम, इसका ये सॉल्यूशन बताएं, नहीं तो भाई साहब हम आपके आगे हाथ जोड़ के कहते हैं ये सीट छोड़ दो। ये दिल्ली में देख रहा हूँ केजरीवाल की 53 रुपये थी, अब दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, दिन पे 55 रुपये कुछ पैसे हो गए। हमारे में ग्रेटर नोएडा में अभी यूपी में 58 रुपये कुछ पैसे थी, जब इनकी 51 रुपये थी, 4 रुपये बढ़ा दिए केजरीवाल ने। हमारी यूपी सरकार ने अभी तक 1 रुपये नहीं बढ़ाया। और दूसरी बार रात बरात हम दिल्ली में आते हैं, एंट्री करने के बाद 2 बंदे ले आए, तीसरे पे पकड़ लेते हैं, तुरंत चालान होता। और नोएडा में हमारे अंदर चले जाओ, कोई ऐसा कोई नहीं है, 2 हो तो चला देते हैं। यहाँ किसी की नहीं मानते, अपने आगे काम करते, लाओ कागज दो, पैसे दो। कि आप सभी साथियों से सुन रहे हैं कि यहाँ पर केजरीवाल सरकार से सभी लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और 6 तारीख को धरना प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पे पूरी जोर शोर से तैयारी है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ और टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतिहास गवाह है जी, अपना हक कभी भी मांगने से नहीं मिला, ये छीनना पड़ता है। जी। और यदि हम उसको छीनने की कोशिश करते हैं, अपना हक लेने की कोशिश करते हैं, तो कई पत्रकार जी, जी, जी। अपने आप को पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हमसे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, उसके कुछ ना कुछ फॉलोवर होंगे, हम मानते हैं, वो इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं। अभी एक भाई ने, प्रजापति जी ने, हमारे ड्राइवर भाई की कुछ वीडियो बनाई, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई तब मानी जाएगी कि उसको पूरी बात सुनी जाए, उसको अपनी बात कहने का उसको उन्होंने टाइम भी नहीं दिया। और हमने केजरीवाल सरकार से कह कर हम थक चुके हैं। और तो और जब हम लेटर देने जाते हैं, वो हमसे मिलना तक, हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। उनके काफ़ी लोगों ने हमारी जो वीडियो बनाई थी, हमने, आप सभी ने देखी होगी, वो उनके जो है आला अफसर कहते हैं कि आप लेटर दे जाओ और जाओ। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? हमने उनसे ये तक कहा कि ठीक है, कोरोना है, बीमार है, कुछ भी है, वीडियो कॉन्फ्रेंस तो करवा दो। तो केजरीवाल जी का जवाब आया कि वो हमारी शक्ल तक देखना नहीं चाहते, बस सिर्फ एक यही रास्ता है और कोई रास्ता है ही नहीं हमें अपने हक लेने के लिए। आप भी अभी आए हैं शायद, कहाँ से आए हैं सर आप? भाई साहब मैं द्वारका से आया हूँ, और सभी भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मालूम ही नहीं है, पूरी तैयारी कर ली है, जोर शोर से? बिल्कुल जोर शोर से तैयारी कर रखी है। और मैं सभी भाइयों से कहता हूँ कि जो अगर आज नहीं जागे तो भाई साहब जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते, ना कामयाब हो सकते हो। और मैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि भाई साहब इस मुहिम को पूरी चलाओ, जितनी हो सकती है उतनी ताकत से ताकत इकट्ठे हों। सरकारों को क्या कहना चाहेंगे आप? चाहे सरकारों को तो हम क्या कहना चाहें जी, सरकार ने तो हमारा बेड़ा कर दिया। जो आज तक की जो सरकारें हैं, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, कोई भी पार्टी है, उन्होंने आज तक हमारा ही शोषण किया है भाई साहब। हमारी ही कमर पे चढ़ के तो राजगद्दी मिल गई। यानी कि उन्हीं के नक्शे कदम पर आप चल के अब अपनी सरकार बनाना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे अगर ड्राइवर भाई अगर एकता कर सकते हैं और बना सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते। हम तो भारत को क्या और विदेशों को भी जीत सकते हैं। चलिए और सभी चालकों से बात करते हैं। सर आप लोग सभी लोग मतलब कि 6 तारीख के लिए तैयार हैं? हाँ जी भाई साहब, मैं ग्रेटर नोएडा से, तो मैं यही कहना चाहूँगा ग्रेटर नोएडा और NCR के भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ 6 तारीख को और अपना सहयोग दें। यही टाइम है, लास्ट टाइम, और इसके बाद में कोई वो नहीं है फिर। जी धन्यवाद। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं आया बवाना से जी, बवाना दिल्ली से। जी मैं आज इसलिए आया हूँ, भाई लोगों से मिलने आया हूँ जी कि 6 तारीख को धरना है, उसके लिए तैयारी करने आया हूँ। क्या रणनीति चलना है वो सब सुनने देखने आया हूँ। क्या आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, किस तरीके से? मैं तो यही सुझाव देना चाहूँगा कि हमारा ये ओला उबर है ना, जितना शोषण कर रही है, हमारे 3-4 साल हो गया, यहाँ तक कि CNG का रेट 1.5 गुना हो गया है, और पैसे 12-13 रुपये किलोमीटर मिल रहा था हमारे को, आज 6-7 रुपये में मैं हम लोग चला रहा हूँ। पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया,
डीजल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सीएनजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन आप लोगों का रेट नहीं बढ़ा है। माइनस हो रहा, प्लस नहीं हो रहा, आधा कर दिया। जी, जैसे कि आप सुन रहे हैं यहाँ पर सभी चालकों का एक ही कहना है कि यहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारा काम नहीं है। जैसे कि पिछले 2 साल से इनकी सबकी टैक्सियाँ खड़ी हैं, लेकिन इनके जो टैक्स हैं वो इनके ऊपर ड्यू हैं और इनको भरने पड़ रहे हैं। और सर आप कहाँ से हैं? मैं गुड़गांव से। जी, आप बताइए सर। हाँ जी सर, नमस्कार। सभी भाइयों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। ये जो आंदोलन जो हमने किया है वो हमने इस सरकार के खिलाफ किया है। इस सरकार ने ड्राइवर का इतना शोषण कर दिया है जिसकी वजह से आज हमें यहाँ पर एक गठन इकट्ठा करना पड़ा, अपनी एक ड्राइवर पार्टी बनानी पड़ी और इस पार्टी को हम आगे तक लेकर जाएंगे और यहाँ पर इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। ये जो धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, इस धरने प्रदर्शन के अंदर अब की बार जो धरना प्रदर्शन होगा वो ऐसा होगा कि कोई गाड़ी रोड पर चलेगी नहीं। यानी कि पूरा चक्का जाम करने जा रहे हैं? बिल्कुल पूरा चक्का जाम कर देंगे और कोई भी ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा। तो कुछ मांगों के बारे में बताएंगे, आप क्या चाहते हैं केजरीवाल साहब से कुछ करें? मांगे तो 70 है, एक मांग नहीं है, मांगे तो बहुत सारी है। अब तो सारा हिसाब किताब उधर जंतर मंतर पे जाकर होगा फिर? बिल्कुल वहीं पे होगा सारा। उनको खुद आना पड़ेगा और आकर उनको हिसाब किताब हमसे लेना पड़ेगा, क्या किस बात के लिए आपने हड़ताल कर रखी है। चलिए मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर सभी चालक 6 फरवरी के लिए जो जंतर मंतर पे बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और चलिए 6 तारीख में मिलते हैं जंतर मंतर पर, तब तक के लिए धन्यवाद।